इतनी तदबीर, और रब कहता है मेरे बंदो तू नमाज पढ़, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। फिर नमाजें क्यों नहीं पढ़ते हो? बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत कम वक्त के लिए आया हूं। पहले भी मैंने कहा था कि मैं कसर 9 तारीख को निकाल दूंगा इंशाअल्लाह ताला, वो भी वादा नहीं है, इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया तब। कुछ बातें सुनी। मैंने बचपन से असदुल उलमा को देखा है, दौरान तालिब इल्मी से लेकर दौरान इमामत, खिताबत, हर मंजिल उनकी ज़िंदगी की मेरी निगाहों के सामने है। क्या जी इब्राहिम? जब ये नाबालिग था तब से हम लोगों के राब्ते में है। अरे वही मतलब समझ रहे हैं आप लोग, फिर काहे इशारा कर रहे हैं? हमने ये थोड़ी कहा कि बालिग हो गया। बस मेरी बात सिर्फ समझिए आप लोग। कहने का मतलब ये था कि बचपन से ये आदमी हम लोगों दोनों की जिंदगी जानता है। आज तो बहुत सारी गाड़ियां आ गई ना, समझे? 40 साल पहले ये आदमी किस तरह सफ़र करके कमरहट्टी जाता था दावत देने के लिए, फिर सफ़र करके आता था, सुबह का निकला शाम को पलट के आता था। बड़े बहुत खिदमत गुजार था, शेर बंगाल का। और इंशाअल्लाह ताला इसी खिदमत के सदक़े में अल्लाह ताला फजल फरमा देगा। अब मेरी बातें सुनिए ज़रा सा, गुफ्तगू कर लें हम लोग, अपनी अपनी सोच का एक दूसरे से हम तबादला करें। आज 40% कम से कम मुसलमान ऐसा है जो जानता है कि जुआ सट्टा किसको बोलते हैं। और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लॉटरी इसी बंगाल में खेली जाती है। पूरी दुनिया में 1 नंबर पे बंगाल लॉटरी खेलने में। 10 का 100, 1 का 10। पता नहीं आज तक किसी को मिला कि नहीं मिला, आज तक किसी को मिला कि नहीं मिला हमको नहीं मालूम, लेकिन धड़ल्ले से आदमी लगा रहा है। वो जूट मिल में क्यों नहीं काम करता? अब तो हैरत इस बात पे होती है कि दिन भर भीख मांगने के बाद शाम को फकीर सट्टा के का टिकट कटाता है। दिन भर भीख मांगने के बाद हैरत उस वक्त होती है, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, मगर लगाया जा रहा है। और रब फरमाता है मेरे बंदो, अगर मस्जिद में तुम 1 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो मैं तुम्हें 27 वक्तों का सवाब दूंगा। उसकी तरफ कोई नहीं जाता। तो तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा। इजाजत है कुछ बोलूं? हैं? वैसे आप लोगों से डर लगता है हमको। ये दुनिया पढ़े लिखे नहीं है तो हम कैसे पढ़ें? उस आदमी का भी पासवर्ड है मेरे पास, क्योंकि मैं देहाती आदमी हूं ना, मैं बहुत लोगों से करीब रहा हूं। ठीक हमारे घर के सामने एक तो धोबी का घर है सुरगाई शरीफ में, समझे? ऐसा आदमी बहुत कम मिलता है हिंदुस्तान में। ऐसा आदमी कम मिलता है हिंदुस्तान में। मिलिट्री मैन था, 1972 में रिटायर्ड हुआ है, अभी तक जिंदा है। हाँ, रोजगार वालों से ज्यादा पेंशन उठा रहा है वो। भारत के खजाने पर ऐसी लूट थोड़ी है। अंगूठा छाप, हप्पू बैठा नाम है उसका, अंगूठा छाप। मैं भी खेत खलियान वाला हूँ, फर्स्ट क्लास में ट्रैक्टर भी चलाता हूँ। बैलगाड़ी तो मुझसे अच्छी आप चला नहीं सकते। इस पे हंस के मेरा कुछ बिगाड़ नहीं लीजिएगा, इसलिए कि सरकारें सुरकाही खुद बैलगाड़ी चलाते थे, समझे? बिगाड़ नहीं लीजिएगा मेरा कुछ हंस के। फर्स्ट क्लास चलाता हूँ बैलगाड़ी। पूछ दूंगा इमरजेंसी में बैलगाड़ी कैसे रोकिएगा तो नहीं बता पाइएगा आप। ढलान हो और सामने खतरा हो, कैसे गाड़ी को रोकिएगा नहीं बता पाइएगा। सिर्फ बाइक चलाने से काम चलेगा? हैं? इंसानों की सवारी है बैल और गाड़ी, ताकि मुखालिफ देखकर ये दंग रह जाए कि जज्बा इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। जज्बा इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। एक मिसरा हो गया वजन में है, दूसरा मिसरा ज़ीशान भाई कह देंगे। हाँ।